बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर जो बाइडन अपने मिडल ईस्ट का विज़िट मुकम्मल करने के बाद वापस अपने मुल्क यानी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या अमरीकी सदर जो बाइडन का मिडल ईस्ट का विज़िट कामयाब तस्वर किया जाना चाहिए या कि वह अपने इस दौरे में वो कुछ हासिल ना कर सके जिसके बारे में उनसे उम्मीदें की जा रही थी। इसके अलावा मुस्तकबिल में अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात की नेचर क्या हो सकती है, इन सब सवालों का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का दौरा सऊदी अरेबिया कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, मासवाए इसके कि सऊदी अरब ने अमेरिका के प्रेशर पर अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल के लिए खोल दी। लेकिन इसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरेबिया फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इसे सऊदी अरब इस्लामिक कंट्रीज़ का ताउन खो बैठेगा जो कि उसके जवाल का बाइस बन सकता है। इसके अलावा आजकल गल्फ़ कंट्रीज़ का ज़्यादा झुकाव चीन और रूस की जानिब है। ख़ास तौर पर जब से जो बाइडन अमेरिका के सदर बने हैं तब से उन्होंने खलीजी ममालिक की निस्बत यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अपने तल्लुकात को ज़्यादा अहमियत दी, जिसकी वजह से अमेरिका और खलीजी ममालिक के दरमियान फासले बढ़ते गए, जिसको लेकर अमेरिकी सदर जो बाइडन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता रहा, ख़ास तौर पर उनकी अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अपने तल्लुकात को ज़्यादा अहमियत ना दी। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद जिस तरह से खलीजी ममालिक ने रूस का साथ दिया, तब अमेरिका को एहसास हो गया कि उसकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से पॉलिसी थी वो बुरी तरह फेल हो चुकी है, स्पेशली जब अमेरिका ने रशियन ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर बैन आयद किया, जिसके बाद अमेरिका के पास ऑयल की इस नीड को पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया और ईरान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में यही वो दो ममालिक हैं जो तेल की पैदावार के हवाले से माला माल समझे जाते हैं। लेकिन ईरान पर चूंकि उसके जोहरी प्रोग्राम को लेकर ऑलरेडी सैंक्शंस आई थी और वैसे भी ईरान अमेरिका की बजाय चाइनीज़ और रूसी ब्लॉक में शामिल है, लिहाजा ईरान तो वैसे ही माइनस हो चुका है। पीछे अमेरिका के पास सिर्फ सऊदी अरेबिया ही बचता था जिससे वो अपने ऑयल की नीड्स को पूरी कर सकता था। लेकिन जब से अमेरिका ने यमन वार से खुद को अलहदा किया उसके बाद से सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ते रहे और इसमें शिद्दत तब आई जब यूएस बेस्ड सऊदी ओपिनियन जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का इस्तांबुल में मर्डर हुआ, जिसको लेकर अमेरिका ने जमाल खशोगी के मर्डर की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत पर आयद की और यूं अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तनाव शिद्दत अख्तियार कर गया। एट द एंड सऊदी अरब ने अमेरिका की बजाय चाइनीज़ ब्लॉक में शामिल होने का फैसला कर लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि ये एक सऊदी अरब की जानिब से अक्लमंदाना फैसला था, क्योंकि इस वक्त तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का रुख चाइना की जानिब है। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक वो ये है कि चाइना किसी मुल्क के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करता, लाइक अमेरिका एंड मैनी अदर कंट्रीज़। इसके अलावा चाइना के ईरान के साथ भी बेहतरीन तल्लुकात हैं, लिहाजा इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर सऊदी अरेबिया चाइनीज़ ब्लॉक में शामिल होता है तो इससे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। पहले ही इस हवाले से इराक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है और जिस दिन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए तो उसके बाद काफ़ी चांसेस हैं कि यमन तनाज़े का पुरअमन हल निकल आएगा। जैसा कि इस हवाले से एक तजवीज़ ये भी ज़ेरे गौर है कि यमन में तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत आ सकती है जो कि ईरान और सऊदी अरब दोनों को एक्सेप्टेबल होगी और इसी में मैं समझता हूँ कि इन दोनों इस्लामी मुल्कों का मफाद है जिन्होंने ऑलरेडी यमन वार के नतीजे में अपना काफ़ी माली और जानी नुकसान बर्दाश्त कर लिया और वैसे भी इस्लाम में शिया सुन्नी इख्तलाफात का कोई कंसेप्ट नहीं है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में लग तो यही रहा है कि मौजूदा हालात में सऊदी अरेबिया अमेरिका की बजाय चाइना के साथ अपने तल्लुकात को ज़्यादा अहमियत देगा और इसी में मैं समझता हूँ कि सऊदीया का मफाद है। अदरवाइज़ वो ना तो सिर्फ तमाम इस्लामी ममालिक का ताउन खो बैठेगा बल्कि आगे चलकर अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ भी उससे किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अब सऊदी अरब ने फैसला करना है कि उसने कहाँ स्टैंड करना है। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।